हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ चैप्टर 10 इंटरनेशनल मार्केट या बिजनेस। सॉरी, इसको बिजनेस है ये, इंटरनेशनल बिजनेस। तो पहले सबसे पहले मैं नोटिफिकेशन ऑफ कर देती हूँ, साइलेंट। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। मैंने सोचा है कि आपका बिजनेस स्टडी का पीछे से लेके चलती हूँ, तो 10 चैप्टर में बहुत कम आ रहा है, तो इस चक्कर में मैंने ये चैप्टर उठाया है पहले। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला इंटरनेशनल, मैंने वो इंटरनल पढ़ाऊँगी। सॉरी, इंटरनल पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। और इंटरनेशनल ये सब चीज़ें आपने पता है फर्स्ट सेकंड में पढ़ लेता है बच्चा, तो इतना मुझे समझाने में मतलब मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। इंटरनल मतलब होता है जो कि विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। ठीक है। और इंटरनेशनल क्या होता है? आउट कंट्री के बाहर बिजनेस करना, बिजनेस या ट्रांजैक्शन होना, वो क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल कहलाएगा। तो मैं इसको रेज कर देती हूँ जल्दी से। तो स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ, यहाँ पे पढ़ते इंटरनेशनल बिजनेस इज अ कंपैरिजन टू बीट द ऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। मतलब ऑल नेचुरल रिसोर्स के इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, मीनिंग क्या होती है? ए इंडिविजुअल कैन नॉट फुलफिल हिज ऑल हिज रिक्वायरमेंट बाय हिज ओन रिसोर्स, ही हैज टू चेंज द गुड एंड सर्विस विद अदर इंडिविजुअल। इन द सेम मैनर ए कंट्री कैन नॉट फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट बाय इट्स ओन सोर्स. In certain cases, it has depend on other countries. The dependence of one country upon another is mainly due to odd distribution of natural resource. ओके, जो मैंने यहाँ पे छोड़ा था वो इसलिए छोड़ा था कि इसको आपने यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अलग अलग, अमेरिका एंड इंडिया मैंने अदर कंट्री, उनका जोग्राफी कंडीशन कुछ अलग अलग है। तो मतलब हमें जो यहाँ पे मिल सकती है इंडिया में, वो अमेरिका में वो सेम चीज़ नहीं मिल सकती, क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन, क्योंकि जोग्राफिकल की वजह से, जैसा क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट भी एक वो दिया जाता है, मतलब उसमें वो दिया जाता है। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी कंट्री कैन प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट ओनली एज पर नेचुरल रिसोर्स। एनी कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है। अच्छा, पहले मैं ये समझा देती हूँ आपको। एक इंडिविजुअल अपनी रिक्वायरमेंट खुद अपने सोर्सेस से रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि उसको तब भी कितना भी हमारे पास सोर्स हो, हमें दूसरे पर डिपेंड होना ही पड़ता है। समझो, चलो सब लोग बोलते हैं कि दूध, चलो हम दूध का एग्जांपल लेते हैं। एक डेयरी है, ठीक है, एक फार्मर में बोलते हैं, दूध वो करता है, उसके पास डेयरी है। ये दूध है, दूध किसी के पास नहीं होता, कोई महंगा। चलो दो एग्जांपल लेते हैं। एक लेते हैं हम शॉप का लेते हैं, जिसमें परचून वगैरह का सारा सामान, तो मैं हिंदी में बोल रही हूँ, वैसे उसको ग्रोसरी शॉप बोलते हैं। ठीक है बेटा। तो फर्नीचर, डेली शॉप, सॉरी फर्नीचर क्या बोलते हैं, सॉरी। ठीक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? डेली बेसिस का सामान मिलेगा। यहाँ पे दूध मिलेगा। अब फार्मर क्या है, उसके पास दूध भरपूर है, इसको दूध के लिए वो चाहिए, इसको वो चाहिए, तो इसको और चीज़ के लिए इसके पास जाना पड़ेगा ना। इसके पास दूध है, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूध से ये सब बाकी सारी नीड भी कंप्लीट कर लेगा, नहीं कर पाएगा ना। लिमिटेड नीड अपनी कंप्लीट कर पाएगा। तो चाय बाय डेयरी से रिलेटेड वो नीड है उसकी, वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। पर इसकी शॉप की सारा काम कर लेगा। कपड़े के लिए कहाँ जाएगा? ये कपड़े के लिए कहाँ जाएगा? तो एक इंसान अपने फोर्स में नहीं रह सकता, उसको दूसरे पर निर्भर रहना ही पड़ता है। ठीक है। तो इसको मैं रख कर रही हूँ। अगर आपको नहीं आता तो वैसे आप कमेंट में मुझे डाल दिए, मैं ज़रूर आपका रिव्यू करूँगी। और मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ जो मेरी क्लास का मतलब वो करते हैं, तो मैं सारा। ठीक है। तो हमें मतलब अदर नीड के लिए जाना पड़ता है। अगर हम अपना एक बंदा हर चीज़ अपनी सारे रिसोर्सों से अपनी फुलफिल होने का वो कोई नहीं होता। बच्चे आए हुए हैं ट्यूशन के लिए, तो मैं उनको भी हैंडल कर रही हूँ, साथ साथ आपको बढ़ाएं, तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा बच्चे। तो ठीक है, ये चीज़ है। ए इंडिविजुअल कैन नॉट फुलफिल ऑल रिक्वायरमेंट, अकेला नहीं कर सकता, इसको गुड एंड एक्सचेंज करने के लिए अदर इंडिविजुअल की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल, इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया। इन सर्टेन केस इन डिपेंड ऑन अदर कंट्री, ऐसे ही देश के साथ है,
एक देश का सब कुछ उपलब्ध नहीं होता, उसको दूसरे पे डिपेंड रहनी पड़ती, तभी तो इंपोर्ट होता है इतना हमारे देश में, एक्सपोर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि एक देश में एक चीज़ नहीं मिल सकती। यहाँ पे कंज्यूमर है, कोई चीज़ को कंज्यूम करने वाला, यहाँ पे प्रोडक्शन हो रही है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा ना, तो इसको इंपोर्ट बोलेंगे और इसको एक्सपोर्ट बोलेंगे। यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो यहाँ से एक्सपोर्ट बोलेंगे इसको, और यहाँ से इंपोर्ट, क्योंकि यहाँ से आ रहा है और यहाँ से जा रहा है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ है कि मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन कहीं हो रही है, कंज्यूमर अलग है, तो ठीक है। क्यों होता है? वही नेचुरल क्लाइमेट क्यों होता है मैंने, ठीक है। For the sale in exchange, the country purchase the products which are not available planting in country, मतलब इस कंट्री में नहीं होते प्रेजेंट करते। द डिमांड एंड सप्लाई इज बैलेंस, डिमांड और सप्लाई बैलेंस रहती है। दिस बिजनेस टेकिंग प्लेस टू कंट्री, जो बिजनेस टू कंट्रीज के बिटवीन होता है, टू कंट्रीज के बिटवीन होता है, मतलब बाउंड्री, आउट ऑफ द बाउंड्री ऑफ द कंट्रीज इज कॉल्ड बिजनेस, वो इज कॉल्ड इंटरनेशनल। मतलब एक और दो, इंडिया दो किए, मैं आपको बताती हूँ कि देखिए, मैं आपको पूरा एक एग्जाम्पल, मेरा पूरा वो रहता है कि मैं आपको करूँ, इस चैप्टर में से बहुत रिलेटेड पोर्शन नहीं है ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। देखिए ये हमारा इंडिया, मेरे थोड़ी देखिए ये है इंडिया, ठीक है, ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, ये श्रीलंका मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ओके। और इंडिया ब्लू से करती हूँ, बड़ा इंडिया देश है। अरे चलो ये रेड सी होगी, कोई नहीं, ये है इंडिया, पता तो लग रहा है सेब से। यहाँ पे है ना, मैं कलर चूज कर रही हूँ, यहाँ पे है जम्मू कश्मीर, यहाँ मध्य प्रदेश, मुझे इतना पता नहीं है, तो यहाँ पे है केरला, यहाँ चेन्नई, ऐसे ही मतलब यहाँ है उत्तराखंड। तो जब जम्मू कश्मीर से मध्य प्रदेश के बीच में वो हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? इंटरनल। ये देश की इस बाउंड्री, जो ये बाउंड्री दे रखी है, इसके अंदर ही हो रहा है, इससे बाहर नहीं जा रहा सामान, क्योंकि एक देश की, क्योंकि इसके अंदर है। और जब इंडिया को श्रीलंका से कुछ मंगाना होगा या भेजना होगा, उसको बोलेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि ये बाउंड्री क्रॉस हो रही है। ये समझो लक्ष्मण रेखा है, लक्ष्मण रेखा के अंदर हुआ तो इंटरनल और बाहर हुआ तो एक्सपोर्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको मेरे हिसाब से, तो अगर नहीं आया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट में फिर दे दिए, मैं आपको प्लीज़ 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 दोबारा समझाऊंगी। नेचर क्या होता है? इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्री। अगर नेचर बिजनेस का होता क्या है? दो लोगों को इंटरनेशनल पे दो कंट्रीज़ को इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। ये नहीं कि इंडिया है, इंडिया से ही कर लेगा ट्रेड, क्योंकि वो दिल्ली से सामान कहाँ भेज रहा है? गुजरात भेज रहा है, तो इंडिया से कर लेगा, पर इंटरनेशनल लेवल पर करेगा, एरोप्लेन से भेजेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, दो कंट्री होना चाहिए। कंट्री और नेशनल और स्टेट होने में बहुत डिफरेंस है, ये आपने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अगर हम, ठीक है बेटा, ओके, ठीक है। दो नेशनल लेवल पे हो रहा है, मतलब ठीक है, इंटरनेशनल पे, इसमें मैं पढ़ देती हूँ। टू कंट्री रिक्वायर्ड होती है इंटरनेशनल बिजनेस में मीनिंगफुल और सक्सेसफुली। द बिजनेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन दो कंट्री। दो कंट्री के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में ट्रांजेक्शन होगी, उसको क्या बोला जाएगा? इंटरनेशनल लेवल। Many bases, there are the many bases which have to make a business possible, like unequal distribution of natural, because unequal distribution of natural resource, no country is self-dependent to produce all goods and our need in tech to help some nationals in same way varied code of connection। 2 सेकेंड, varied cost of production encourage international business, ठीक है बेटा। देखिए जैसे कि मतलब देखो, देखिए इसको थोड़ा रफ कर देती हूँ। मैनी बेसिस होते हैं, मतलब बहुत तरह के कारण हैं इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। पहला तो है कि वही कि प्रकृति अच्छी नहीं है, जोग्राफिक फाउंडेशन अच्छा नहीं है, एनवायरनमेंट मतलब उस चीज़ को उगाने के लिए नहीं है। जैसे हमारा इंडिया है, चाय के लिए बहुत वो है, ठीक है, चीनी के लिए, शुगर के लिए, गेहूँ के लिए,
बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। तो गेहूँ मतलब गेहूँ हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, कुछ चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं, जैसे इंडिगो वगैरह, ये सब चीज़ें हम इंपोर्ट भी करते हैं, मेरे को पता है। ठीक है, मतलब मेरे कुछ नाम है, आपने पहले चैप्टर्स में पढ़ भी रखे होंगे। तो बहुत सारे वैसे, एक तो पहला इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए कि नेचुरल क्लाइमेट रिसोर्स हमारे पास नहीं होते हैं अवेलेबल, और दूसरा होता है कि इंडिया में देखिए, मैं आपको देखिए इसको मैं जूम करके बताऊंगी, मुझे सफ़ेद वो चाहिए, तो देखिए मैं इसको इधर ले जाती हूँ। ये है इंडिया, ठीक है, और ये है गुजरात कह रहे सॉरी, ये है जर्मनी। मैं भी जर्मनी होकर आई हूँ, तो जर्मनी का एग्जांपल दे रही हूँ आपको, मजाक कर रही हूँ दोस्तों, कहीं आप बुरा मान जाओ, अरे जर्मनी कब गए हमें बताया भी नहीं, तो इसलिए ठीक है। जर्मनी और इंडिया में क्या है कि चलो हम लेते हैं टी। इंडिया में टी कितने की मिल रही है, इंडिया में टी मिल रही है 200 रुपये 1 किलो पे, एग्जाम्पल ले। अब वही चीज़ जर्मनी में टी कितने की मतलब प्रोडक्शन हो रहा है 500 रुपये में। तो इस चक्कर में भी हम इंपोर्ट करते हैं कि यहाँ पे सस्ती मिल रही है, तो हम यहाँ पे क्यों मेहनत करें, क्यों पैसा लगाएं जिसमें प्रोडक्शन वो हो रहा हो, तो हम इंडिया से ना इंपोर्ट कर लेंगे, इंडिया ही ना हमें भेज देगी, है ना। तो मतलब इसलिए भी होता है कि मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग होता है, दो कारण मिल गए। अगर MCQ भी अगर पेपर होता है तो उसमें बहुत बड़ा ये है कि क्यों करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्या बेसिस होते हैं। पहला तो क्लाइमेट की वजह से, ओहो ये क्या है, पहला तो क्लाइमेट की वजह से रिसोर्सेज नहीं होते हमारे पास, क्लाइमेट भी होता है, रिसोर्सेज अलग होते हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब हमारे इंडिया में इतना माइनिंग का वो नहीं है, आयरन वगैरह का, तो वो अदर कंट्रीज़ में है, तेल का कुआं भी है कहीं बताते हैं, ठीक है। और थर्ड होता है बैरियर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगी, मैं इसको हाईलाइटर से भी मार्क कर रही हूँ, इसी चक्कर में आप लोगों के चक्कर में, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं तो ये बोलती हूँ। देखिए ये देखिए, ये मैंने इसको नोट भी करवा दिया है, वो हाईलाइट भी करा दिया है, और मैं इससे देखिए मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ओके। तो मैं इसको वो कर लेती हूँ, ठीक है, मैं वो कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो बहुत सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं बच्चों, दोस्तों, जो भी देख रहा है मेरी वीडियो, इसलिए मैं बोल रही हूँ, कहीं बच्चे बोले मैम आप हमें दोस्तों बोल रहे हो। तो लैंग्वेज डिफरेंस, एवरी कंट्री हैज़ इट अवर लैंग्वेज, इट इज mandatory for the successful businessman to know the many languages of different nations. Difference of language is the main feature of the nature of business. Knowledge of international will play influence of business. अच्छा, नेचर पूछ रहे हैं ना, नेचर क्या होती है, मतलब लैंग्वेज डिफरेंस होती है, 1 कंट्री 2 कंट्री, ठीक है। इंडिया में मोस्टली हिंदी बोली जाती है। हम जर्मनी के एग्जांपल लेते हैं, 2 सेकेंड दोस्तों, देखिए 2 सेकेंड, जर्मनी इंग्लिश, इंडिया हिंदी। मोस्टली बोल रही हूँ, कहीं आप मुझे जज करने लगे, आपको तो लैंग्वेज भी नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैं बोल रही हूँ, पर मैं मोस्टली इसको बोल रही हूँ, मुझे पता है वैसे, मतलब मैं मोस्टली बोल रही हूँ कि ये लैंग्वेज बोली जाती हैं। इंग्लिश तो हर कंट्री में बोली ही जाती है, नहीं होती है, ठीक है। तो जर्मनी में इंग्लिश बोली जाती है, तो हमें इन दोनों का डिफरेंस जानना भी बहुत ज़रूरी होता है कि हम इससे बिजनेस कर रहे हैं, तो उसका नेचर बिजनेस मतलब इंटरनेशनल नेचर की, हमें इसकी लैंग्वेज पता नहीं है। लैंग्वेज बहुत सिग्निफिकेंट रोल निभाती है हमारे बिजनेस में, ओके दोस्तों, बच्चों, दोनों में बोलती जा रही हूँ साथ में, ठीक है, चलेगा ठीक। कंपैरेटिवली मोर रिस्की, मुझे थोड़ा बोलने में वो होता है, तो प्लीज़ इग्नोर इट। International business involve more risk in comparison to domestic business. Often the material comes from a distant place too much depth to through the sea route. The glacier, waves and climate weather or seem costly harmful the material.
इससे कहने का मतलब ये है कि बहुत सारा रिस्क भी होता है इसमें, मज़े ही नहीं है, रिस्क तो एक करना ही पड़ेगा। वही वाली कहावत आ गई ना, रिस्क होता है कि जब देखिए इंडिया यहाँ पर है, अब मैं फिर से इंडिया और जर्मनी का ले रही हूँ, अपनी इंडिया को नहीं छोड़ना बेटे। जर्मनी और इंडिया, यहाँ पे हमारा बीच में समुद्र जा रहा है। अरे समुद्र लाल कब से हो गया मैम, बच्चे बोलेंगे इसलिए मैं इसको ब्लू से कर रही हूँ, चलिएगा। देखिए ये समुद्र जा रहा है, ठीक है। समुद्र बहुत लंबी लहरें आ रही हैं, इसमें हम बाकायदा एक लॉन्ग नाव भी बनाएंगे। मुझे नाव बनानी नहीं आती पर मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ओह माय गॉड, ये तो कलर चूज ही नहीं हो रहा। इसमें तो हमें रेड कलर लेना है, पर्पल ले रही हूँ मैं। देखिए ये है नाव, इसमें लदा हुआ है सामान जो भेज रहा है जर्मनी भारत को, ठीक है। इसमें सामान क्या है, लदा हुआ है सामान जो क्या उनको भेज रहा है, कौन भेज रहा है, जर्मनी, किसको, इंडिया को, ठीक है। इसमें सामान है, अब इसमें लहरें भी जा रही हैं, कोई वेव्स होती है जो हैवी भी हो जाती है, जैसे क्लाइमेट कुछ हो रहा हो समुद्र का है तो उससे उसके कारण रिस्क बहुत होता है, ठीक है। रिस्क क्या होता है, बहुत होता है, इधर से लेकर इधर ट्रांसपोर्ट करने में सामान बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है कभी कभार, तो ये ठीक है दोस्तों बच्चों जो भी, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। मैं इसको बिना एडिट करे डालूंगी क्योंकि मैं जो रियल पढ़ाती हूँ वही मैं करती हूँ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन, इंटरनेशनल विच इज टोटली मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट, पीरियड अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर सेल एंड परचेज इन विथ फॉरेन कंट्री, अपार्ट विथ लाइसेंस नीड टू टेकन आउट द टाइम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। ये बिजनेस होता है बेटा, उसे कहते हैं ये थोड़ा बिजनेस, हम सारा गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में होता है। गवर्नमेंट देखता है अगर कुछ भी हमें बिजनेस करना होता है इंटरनेशनल में, तो हमें पहले सबसे पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता है, और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में हमें गवर्नमेंट से पहले वो मैंडेटरी बनाना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ता है कि हम करें, तो उसके बाद ही हम करा सकते हैं। पेमेंट इन फॉरेन, 2 सेकेंड, payment in foreign currency, every country has its one different currency, arranging foreign currency is one of the most important kind of business। मतलब हमें देखिए जर्मनी का एग्जांपल फिर ले रही हूँ, अब मैं तो बोलना जर्मनी को, जर्मनी एंड इंडिया, इंडिया की क्या है रुपीस, 2 सेकेंड, जर्मनी की फिर बोलो क्या, पहले ले लिया बाद में मैं अमेरिका की है यूरो, ठीक है। तो इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है, इसको पैसे तो देना पड़ेंगे ना, ये अपना माल बेच रहा है इंडिया, तो इसको सामान देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे उसके। अगर ये बेच रहा है तो इसको पैसे देने पड़ेंगे, तो ये होगा कैसे, यहाँ पे तो डॉलर यूरो चलता है, यहाँ पे तो रुपीस चलता है, तो इसका मतलब क्या होता है, क्या करें, हाँ तो बताइए। तो इसके लिए मतलब पैसा लाना पड़ता है, तो ठीक है। तो मतलब इसको विवाद करना, इसमें मतलब पेमेंट इन फॉरेन करेंसी, एवरी कंट्री वन डिफरेंट करेंसी होती है, अरेंजिंग फॉरेन करेंसी मतलब अरेंजिंग करना, इनको बदलवाना या मतलब अरेंज करना कि कैसे कैसे करना है। अमेरिका उसमें जाती है, फिर उसमें इंडिया के उसमें करेंसी में बदलवाती है अपनी यूरो को, फिर उसके बाद इंडिया को देती है, इंडिया बदलवाती है फिर इसको देती है। तो मतलब ये करना भी बहुत ऐसे ही नहीं हो जाता, इसका बेनिफिट भी है तो उसके साथ वो भी है। अब इससे अब बेनिफिट आ जाते हैं, बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल टू नेशनल, इंटरनेशनल बिजनेस की, हमारे जो इंडिया के लिए, हम इंडिया जर्मनी से बिजनेस कर रहे थे, अमेरिका से हो रहा है सॉरी अब तो नेशनल के लिए क्या बेनिफिट है, ठीक है दोस्तों। ये नेशनल के क्या है, अर्निंग फॉरेन एक्सचेंज, foreign currency foreign exchange are important every country, valuable foreign exchange can be earned by international by exporting more than requirement, gold and silver can be processed, the most foreign exchange with the country more best of the country will be मतलब earning of foreign exchange, मतलब फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पे क्या मतलब क्या है, अर्निंग फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मतलब कि जब वो करेगा तो वहाँ से डॉलर आएगा, डॉलर को एक्सचेंज करके वो अपनी रुपीस में लाएगा, जितना वो करेगा उतना ही उसकी रेपुटेशन बढ़ती है देशों में, मतलब अर्निंग होती है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, मतलब वो बढ़ता है, ठीक है। वैल्यू फॉर, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो हमें गोल्ड सिल्वर भी हमें मिल सकते हैं,
more efficient use of resources. Due to international maximum utilization of natural resources is possible. Each producer will be produce only those students who will give the maximum him possible. मतलब वो प्रोडक्ट वही उपलब्ध करेगा जो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट देंगे. The resource is not only beneficial for any individual but country also. By doing so, the goods which were manufactured at high cost now can be produced from other country at lower cost. Benefit of recycle can be also achieved. A particular product is produced repeatedly and sold with the मार्केट. अब बोल रहे हो कि आपने पढ़ दिया, आप समझाओ. तो मैं इसको समझाती भी हूँ. तो देखिए इतना टाइम हो गया, आप लोग भी बोल रहे होंगे बहुत सारा वो हो गया. तो इस वीडियो को इसका पार्ट मैं अगले वीडियो में वो करूँगी. तो वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी.